बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज बुध का दिन है और वीकेंड स्टार्ट हुआ था 23 मार्च को, और उसके बाद जो है वो हमने ऑफिशियली कल दोबारा से स्टार्ट किया अपने मॉर्निंग शो को। यानी तीसरा दिन था ईद का, तो हमने उसको तीसरे दिन पे काउंट किया, लेकिन अब जो है वो हम सेकंड डे पर हैं अपने मॉर्निंग शो के, और इंशाल्लाह ये सफ़र इसी तरीके से रवा दवा रहेगा। तमाम चीज़ें, तमाम बातें जो हैं वो हम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की हम जितनी भी हम आकर ऑन एयर बात करते हैं, कुछ चीज़ों की तरदीद हो जाती है। जैसे कि महकमा मौसमियात ने अपनी ही तरदीद कर दी कि जो पोस्ट गर्दिश कर रही है वो सही नहीं है, बल्कि मतला अबरालूद रहेगा और हल्की फुल्की कहीं पर ड्रिजलिंग होगी, यानी बूंदाबांदी होगी तो सही है, लेकिन कोई बारिश के इम्कानात नहीं है। अब कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है? और साथ ही साथ जितनी भी ये पोस्ट जारी हुई थी, जो पहली बारिश हुई थी, अगर आपने उसको नोटिस किया हो तो तमाम महकमा मौसमियात, गूगल, जितने भी थे, सब ने कहा कि 1%, 10% बारिश है, लेकिन फिर एकदम से जब बारिश हो रही तो 90% पर चली गई। तो अल्लाह तबारक व तआला की हम कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से स्टार्ट करता है जहाँ से इंसान, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का आगाज़ वहाँ से होता है जहाँ से इंसानी सोच का एंड हो जाता है। इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं दोबारा से एक दफ़ा फिर, रमज़ान में मुलाकात हुई, उससे पहले हुई यानी बुढ़ापे में, मुझे तो याद नहीं, लेकिन मैं पूछता हूँ डॉक्टर बीनश रेहान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। हमारी रमजान में ही मुलाकात हुई है? जी जी, ऐसे ही है ना, मैं सही बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा जी, ज़ीशान पाकिस्तान अमन इत्तेहाद फाउंडेशन पाकिस्तान, जिसके सेंट्रल प्रेसिडेंट है और जिनका कहना है कि हमारा मकसद एक महफूज, बाशऊर और तरक्की याफ्ता मुआशरा तश्कील देना है, जहाँ हर फर्द को बुनियादी सहूलियात जिसमें तालीम और इंसाफ मैसर है, मंशियात की रोकथाम और केयर सेंटर का क़याम, नौजवान को मंशियात से बचाने के लिए आगाही मुहिम, नशे के आदी अफराद के लिए इलाज और बहाली के लिए केयर सेंटर का क़याम, तालीम का फ़रोग़, स्कूल और ट्यूशन सेंटर, गरीब और मुस्तहकम बच्चों के लिए फ्री या कम फीस ट्यूशन सेंटर का इनकात, जदीद और मायारी तालीम की फराहमी, ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन को कानूनी और समाजी हकूक़ से आगाही, हुनर सिखाने के प्रोग्राम, सिलाई कढ़ाई वगैरह, घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, और इसी के साथ फ्री मेडिकल सेंटर का क़याम, मुस्तहक़ अफराद के लिए मुफ्त इलाज, फ्री मेडिकल कैंप और अद्वियात की फराहमी, दीनी तालीम और मदारिस का क़याम, कुरान पाक की तालीम के लिए मदारिस और हिफ्ज़ कुरान सेंटर, यानी कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया जाता है वहाँ पर, उसके सेंटर का इनकाद किया गया, बच्चों और बड़ों के लिए दीनी तालीम का अहतमाम, नौजवान की मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रहनुमाई के आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। इसी के साथ खेल, हुनर और रोज़गार के मौक़े फराहम करना, नौजवान को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना, आवाम में शऊर का बेदार करना, या उनके अंदर बेदार करना कि शऊर किसको कहते हैं। इसी के साथ आवाम को अपने हक और ज़िम्मेदारियों से आगाह करना, अपने नुमाइंदों के इंतखाब में समझदारी और शऊर पैदा करना, करप्शन और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये बहुत बड़ा एक कदम है जो कि वाकई में हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है। फलाही और समाजी खिदमात, गरीब और मुस्तहकम ख़ानदान के लिए मदद करना, राशन, कपड़े और दीगर ज़रूरियात की फराहमी, कुदरती आफात में इमदादी सरगर्मी। तो ये है जी मंशूर, जिसको हम कहते हैं अमन इत्तेहाद फाउंडेशन पाकिस्तान, जिसके रूह रवा हमारे साथ ज़ीशान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे मिजाज है? मैंने जो गलत पड़ा उसको इग्नोर करके बाकी सही वाले को अपने ज़िंदगी में शामिल करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। सबसे पहले हमें जो तालीम के ऊपर फोकस देना है, अगर पढ़ेंगे तो शऊर बेदार होगा। उसके अलावा जो है मंशियात, अगर आप देखें तो जगह जगह पे जो है वो मंशियात फ़रोज घूम रहे हैं, तो हमने जो है उनको टेक ओवर करना है कि वो ख़वातीन या वो माएँ, वो बाप जो है वो अपनी औलाद को घर से निकाल देती है, क्योंकि मंशियात एक ऐसी बीमारी है कि वो बिल्कुल नकारा बना देती है औलाद को। उसके अलावा फिर वो चोरी डकैती में लग जाता है, माँ बाप परेशान होते हैं, तो उसको जो है वो घर से निकाल दिया जाता है। बहुत नौजवान कराची शहर समेत पूरे पाकिस्तान में आप देखें तो रोडों पे, फुटपाथों पे सो रहे यंग लड़के हैं, नौजवान नस्ल है, यंग लड़के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उनके लिए हम एक केयर सेंटर कायम करना चाह रहे हैं, ताकि उधर जो है हम उनका इलाज करें। अच्छा, इलाज क्यों नहीं कराते हैं मिडिल क्लास के तबके के लोग? वो इसलिए नहीं कराते कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। 20,000 रुपये एडमिशन फ़ीस चल रही है, उसके बाद फिर मंथली 10,000, कहीं 50,000, 30,000। तो हम चाह रहे हैं, हमने जो अभी हमारी टीम के साथ बातचीत चल रही है, हम चाह रहे हैं कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। तमाम मामला जो है वो अमन इत्तेहाद फाउंडेशन अपने मातहत लेते हुए जो ये चीज़ तो गवर्नमेंट के जितने इदारे बने हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर बीनेश भी हमारे साथ मौजूद है, हमें यहाँ बिहा ने भी ज्वाइन किया, बिहा से भी आपको मिलवाते हैं, डॉक्टर बीनेश भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस समय आप रिहैब कर सकते हैं अगर आपको सपोर्ट मिले, आप चीज़ों को कोलैप्स हुई हुई चीज़ों को
फ्रिश्ड कर सकते हैं, यानी आप उसको रीइंबर्स कर सकते हैं दोबारा कि आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि हुकूमत के काफ़ी इदारे ऐसे जो बंद पड़े हैं, कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो कि बंद पड़े हैं, आप उसी को टेक के ओवर करके आप वहीं से हुकूमत की सपोर्ट से, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें आलात भी मौजूद हैं लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल तो आप उस पर क्यों नहीं काम करते? अच्छा जिशान भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। अगर आपके इस प्रोग्राम के तवक्कुल से अगर हुकूमत सिंध रब्ता करे तो हम बिल्कुल मैं आपको ऐसे एक काम करेंगे जिशान भाई। बट इशू यहाँ पर ये आ जाता है कि हमारे यहाँ कराची शहर का जो मसला है ना, सबसे बड़ा है सियासी मसला। हमारे एरियो में एक जगह जगह पे जो है वो सियासी तनाव वैसे ही चल रहा है। अगर हम कहीं जाते हैं, लाइब्रेरी हमारे पास जो बंद पड़ी है, हम उसको ओपन करने के लिए अगर कहीं दरख्वास्त देते हैं, ये जाते हैं तो वो हमें नहीं मिलती। इसके अलावा आप देखें कराची शहर के हर यूसी के अंदर डिस्पेंसरी जो एक टाइम पहले चला करती थी, आज वो पूरी स्लॉप पड़ी है, बंद है, नहीं मिलती। बहुत कोशिश डिश को खत्म कर दी, पेंसिली छोड़ दी कि सारे आए यहाँ पे एंजॉय करके जाते हैं, तो वो वाली चीज की बड़ी चीजें खराब हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम डॉक्टर बीनस की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, आप आज मुझे भी कमर में बड़ी तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए क्या वो 2-3 दिन हो गए मैं आकर के, अच्छा रमज़ान में हम कोई 5-5, 6-6 घंटे बैठते थे, कमर में दर्द नहीं होती थी, अल्लाह की रहमत और बरकत थी। लेकिन अब जो है ना वो कमर में दर्द होना शुरू हो गई है, ये शोल्डर्स में। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर्स आजकल बड़े ज़्यादा हैं और हाथ जो है मूवमेंट मोबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करी है एल्बो साइड से, तो उसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, आजकल के दौर में हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई है और हर चीज़ के लिए जो है वो मशीन्स जो है वो हमारे पास आ गई हैं। ख़ासतौर पे फीमेल्स के लिए भी मैं बात करूँगी कि फीमेल्स को ना अब अपने हाथ से काम करना जो है ना एक अजीब सा ही लग रहा होता है। वो समझ रही होती है कि अगर हमने काम कर लिया तो हम शायद हम मासी कहलाएंगे। हर घर में जो है वो मेड्स रखी हुई, काम कर लिया तो फिर हम अमीर नहीं कहलाएंगे, हम थोड़ा अमीर सा नहीं कहलाएंगे। अजीब सा काम कॉन्सेप्ट आ गया। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल गलत है। हमें अपने एटलीस्ट बेसिक काम जो है ना खुद करने चाहिए ताकि हमारी जो है वो सारे जॉइंट्स की मूवमेंट रहे, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्पेशली हमारे देखिए, हम ज्यादातर काम हम हैंड से कर रहे होते हैं ना, हैंड में हमारा शोल्डर जॉइंट आ रहा होता है कि हम जो है वो ऊपर से डस्टिंग कर रहे हैं, नीचे से डस्टिंग कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, पोछा दे रहे हैं। पोछा और झाड़ू तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज है जो आजकल खवातीन है वेट लॉस के बहुत ज्यादा जो है वो चक्कर में होती हैं कि यार वेट लॉस करना है, हम मोटे हो गए, क्या करें? तो भाई जिम जा रही हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेस कर रही हैं, लेकिन आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए ना। आपका घर जो है वो अल्लाह माशाल्लाह, आप घर जाएं उनके तो ऐसे ही होते हैं। भाई आप अपने घर से स्टार्ट करें, आप मेड्स को हटाएं, आप खुद वैसे करें। वो कहते हैं ना कि ऐसे के घर में जाओ तो नाक का कैंसर हो जाता है आपको, इतनी माशाल्लाह अच्छी स्मेल होती है वहाँ की। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कुछ खवातीन ये कहती हैं कि अच्छा विद सॉरी आप खुद एक लड़की हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लेम एक्सक्यूजेस बड़े होते हैं हमें, क्योंकि बेबी हो गया तो स्पाइन में मसला आ गया, ये चीज़ तो अनोखी थी पहले की औरतें जो 10 नहीं, बच्चे पैदा। जैसे मैं तो लिटरली, मैं ये ऑन एयर शो चल रहा है आपका, मैं इस पर साफ कहूंगी कि बेबी होने वाला है या हो गया है, ये मुझे लगता है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ बहाना है बहुत बड़ा जो है ना, ये कि एक मिथ है कि भाई हम वेट नहीं उठा सकते, हम काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि स्पाइनल जो लगता है ना कि इंजेक्शन लग गया, कमर में टीका लगा है, उसकी वजह से हम जो है वो बेकार हो गए, हमारी टांगे खत्म हो गई, हमारी कमर बेकार हो गई है। दिस इज वेरी वेरी बिग जो है ना, बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों सी सेक्शन से हैं, हर दफा स्पाइनल लगा है, लेकिन हर दफा हम उससे ज्यादा मजबूत बन के जो है वो हम उठते हैं कि भाई हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। हमें घर को देखना है, हमें अपनी जॉब्स को देखना है, हमें अपने बच्चों के लिए जो है वो अपने आप को हम मजबूत रखना है। और हमारी बॉडी का सबसे मजबूत हिस्सा क्या है? हमारी बैक है। ऐसे ही ठीक है ना, जब तक हमारी बैक नहीं मजबूत होगी हम काम कैसे करेंगे, हम अपनी जिंदगी को एक अच्छा लाइफस्टाइल कैसे प्रोवाइड करेंगे? ऐसे ही है। तो उसके लिए आपको जो है ना जिंदगी की जो मामलात हैं, जो काम है, अपने हाथ से अपने सारे काम खुद करने चाहिए। और जितनी अच्छी सफाई लिटरली हम खुद करते हैं ना, उतनी अच्छी सफाई आपका जो है वो कोई और करता भी नहीं है। जबरदस्त है। और हमें अबिहा ने ज्वाइन किया जो कि एक्रिल ग्रांट है, यानी एफिशिएंटेड है कि मैं अपने टास्क को कैसे पूरा करूं, मैं ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ूं और कैसे मैं चीज़ों को ग्रैप करूं। तो हम मिलते हैं अभी से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का करम, अभी आप ठीक हैं? अच्छा, अभी यहाँ जो है वो ऑन टाइम वाली बच्ची हैं और ऑन टाइम पहुँचती हैं, क्लिफ्टन से आई हैं। अच्छा मुझे ये बताया अबिहा की क्या लाइफ में क्या अचीवमेंट्स क्या हैं, कि क्या ये करना है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, जो प्लान्स किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक फ़िलहाल तो चल रहा है। मैं इंडस्ट्री में आना चाहती थी, इंडस्ट्री से ही ज्वाइन किया।
स्टार्ट में ये कि अदर जॉब्स भी की, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। अच्छा, और बहुत ये अच्छा काम इनके कर बारे में मैं बताता चाहूँ कि जो ड्रामा में आप देखते हैं कि मैयत का सीन है, शादी का सीन है, तो कपड़े ये सिलेक्ट करती हैं, ये डिज़ाइन करती हैं, ये चीज़ों को सीन क्रिएशन में जितनी डेप्थ होती है एक ड्रेस की कि कोर क्या है इस ड्रेस का, तो वो अबीहा ही सिलेक्ट करती है बेसिकली माशाल्लाह। आई एम वार्डरोब स्टाइलिस्ट, Stylist तो हैं आप। सीन्स के अकॉर्डिंगली, कैरेक्टर्स हम के भी ऐसे अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग शो में भी कपड़े पहने जाते हैं, तो सीन के मुताबिक आज जुमेरात का दिन है तो जुम्मे के दिन हम सलवार कमीज पहनते हैं, तो Exactly, बिल्कुल वो आपकी तो खिदमत हम भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं अबिहा कि कितना मुश्किल होता है लोगों को कायल करना कि फ़र्ज़ करें एक खातून है और वो कह रही है कि नहीं मैं तो मैयत के सीन पर साड़ी पहनूंगी, तो उनको कायल करना कितना मुश्किल होता है? अच्छा, वैसे ये है कि हर बंदे को पता है कि अगर मैयत सीन है तो वाइट या ब्लैक ड्रेस यूज है, तो टास्क सबसे बड़ा ये होता है कि साइज का इशू ना हो। ज़्यादातर एक्टर एक्ट्रेसेस को साइज से इशू होता है, अदरवाइज और कोई नहीं होता। मतलब ज़्यादा मेजरमेंट्स अच्छे खासे होते हैं या कमजोर कुछ बहुत होते हैं? बल्कि हैं, या कुछ जो हमारे मेल एक्टर्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, मसल्स वगैरह हैं, तो अक्सर ड्रेस कभी बाइसेप से Tear हो फिट जाता हो है। रहा होता है या कुछ, तो उनके भी स्पेशली उनकी प्रॉपर मेजरमेंट्स लेके तो ड्रेस उनके लेके आना होता है। यही सबसे मेन टास्क होता है कि आप डिफरेंट ब्रांड्स विजिट कर रहे हैं, आउटलेट्स विजिट कर रहे हैं, चीज़ें जगह जगह, या फिर कभी कभार खुद बनवाने पड़ते हैं ड्रेसेस, तो मेन टास्क यही होता है डिफरेंट लोगों से मिलना। कभी पीआर करवा लेते हैं हम ड्रेसेस, तो डिफरेंट इस तरह की चीज़ें अच्छा, चलती पीआर रहती हैं। इजी है या मुश्किल काम है पीआर का? पीआर के लिए एक्टर्स का एक प्रोफाइल स्ट्रांग होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि आपको पता है आजकल सब एक नाम है तो उस पर पीआर मिलता है, ऐसे ही तो बाकी ये है कि दोनों ही काम इजी है, काम मुश्किल नहीं होता, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस ये कि आप उसको ऑन टाइम करें या आप किस तरह से प्लान करके काम करें, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है मेरी नज़र में। अच्छा, अगर आप किसी से कपड़े, खैर मेरा भी जो डिज़ाइनर थे उसके बाद पता नहीं मेरा अगले रमज़ान ही देगा मुझे कपड़े, लेकिन मसला ये है कि आपको ना बात क्लिक करने की बात है कि बिल्कुल हमने ऐसे। मैंने जो है 2-3 से बात की नहीं, लेकिन रमीज़ भाई ने जब बात की तो वो डिज़ाइनर ने कहा ओके तुम्हें मैं पहले, उसने कहा मैं 10 दिन की दे रहा बिल्कुल हूँ, ऐसे। हम जब गए तो उसने मुझे 19 दिन के दिए और फिर उसने पूरे 30 दिन के कपड़े कर दिए। बिल्कुल ऐसे तो वो ये फिर चीज़ देख रहे थी, होते हैं कि बिल्कुल। प्रॉपर उनको टैग किया जा रहा है, प्रॉपरली उनके एक डिस्क्रिप्शन में नाम आ रहा है, फिर कपड़े पहने हुए अच्छे लग रहे हैं, सामने बंदे ने अच्छे कैरी किए हुए, तो वो फिर डिजाइनर ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि उसका मैं ब्रांड 2 आगे डिजाइनर्स का नाम मुझे प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब फिर करेंगे, तुम नाम भूल जाते हो। स्टाइल एंड स्टाइल, लाइफ एंड स्टाइल और बीनास, तो 3 मुझे याद है, एक मुझे भूल रहे हैं, मैं उनका नाम दोबारा याद करके। मुख्तलिफ कपड़ों का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ जो है वो हमें लास्ट दिन ने प्रोड्यूसर साहब जिन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो जी बिल्कुल चीज़ वैल्यू सेंटर, और एक और है मैं उनका नाम देख लूँ तो वो कौन है, ये 4-5 मिक्स होके कपड़े थे, लेकिन यहाँ पर मैंने स्टाइल एंड स्टाइल, बीनास कलेक्शन, लाइफ एंड स्टाइल और एक और उनके कपड़े मैंने वेयर किए थे, और मुख्तलिफ कपड़े और चीज़ वैल्यू सेंटर वो मैंने सहरी में वेयर किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि अपनी पॉकेट पे भारी नहीं पड़ती चीज़ें। जीशान आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि आप जो है वो जब एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं तो लोग सबसे पहले तो तनकीद करते हैं, अगर आप किसी को बोलें कि आपका बच्चा जो है वो नशे की आदी है, ये छोटी मोटी चोरियां कर रहा है, तो लोग सुनते नहीं हैं। तरबियत पे तुम निशान डाल रहे हो या निशान लगा रहे हो या ABCDF जैसी, तो इस तरीके के लोगों को कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा, जैसे मंशियात की जहाँ तक बात है, मंशियात के जैसे आदि अफराद की बात है, तो वहाँ पे जो है वो ख़वातीन या उनकी फैमिली जो है ना वो बल्कि खुश होती हैं। ये तनकीद वाला ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि वो खुद परेशान होती है कि मेरे बेटा, ये माँ के लिए एक बेटा बहुत कीमती दौलत होती है। ऐसा ही है। जब वो मंशियात के आदी पड़ जाता है और रोड और फुटपाथों पर रोता है, तो उस टाइम उसकी माँ घर के अंदर बैठ के ना रो रही होती है। तो जब हम उसे उठाकर किसी जगह पे दाखिल कराते हैं और सारा उसका जो भी पैसे वगैरह वो सारे पे हम करते हैं, तो उस टाइम उसकी माँ की जो दुआ निकलती है ना, वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र होती है। वही हमारे लिए आगे चलने की तरक्की के लिए एक दुआ ही मेंशन करती है हमारी, जो उसकी माँ की होती है। तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके सबसे पहले जब हमने ये स्टार्ट किया, तकरीबन 1.5 साल हो चुका है इस काम को, अमन एहतियात फाउंडेशन को बने हुए, और हम सिर्फ एक होटल पे बैठ के चाय पी रहे थे। उस दौरान रोड के ऊपर जब लोग सो रहे थे, तो हमने पूछा कि यार यहाँ पे लोग क्यों सो रहे हैं। तो हमारी 4 दोस्तों में से किसी ने बोला यार ये मंशियात फरोश हैं, मंशियात पीते हैं, बेचते हैं और सो रहे हैं। तो वो लड़के इतने खूबसूरत थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फिर हमने बोला यार इनके कुछ कर सकते हैं अपन, कुछ नहीं 10-10 मिला के कर सकते हैं। उसने बोला कोशिश करते हैं।
तो बस इसी तरीके से हमने ये स्टार्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 10-10 हजार मिला के, क्योंकि लोग भी 10-10 रुपए लेके पहुंच जाएंगे। हाँ। तो हम भी शुरू कर 10,000 बता दें भाई। जी हाँ, वही बिल्कुल, मतलब ये हाँ। कहने का मकसद ये। तो जब हमने ये शुरू किया तो एक कमरे लिया हमने, कमरा लेके वहाँ पर हमने एक सिंगल बेड होता है ना वो रखा। लेकिन ये मैं बता दूं, अगर कोई शुरू करना चाहता है तो ये इनको संभालना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम पहले है। दफा तो बड़े बहुत aggressive मुश्किल होते हैं। बहुत मुश्किल काम है इनको संभालना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है, काम कर रही है इस पे और अच्छी तरीके से जो है ट्रीट किया है। बहुत सी फैमिली हमारे पास है जो आज तक हमें दुआएं देती है कि हमने उनके औलाद को अच्छा करके जो है अच्छा, इनको मैं भेजा। एक बात आपसे कहूंगा कि फर्ज करें 100 रुपए आपका खर्च आ रहा है तो 10-20 रुपए जरूर लें, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी नेचर में ये है कि अगर हमें कोई चीज फ्री मिल गई तो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने एहसान किया, हमारे बच्चे ने इनसे इलाज करवाया। ये नहीं कहते कि आपका बच्चा सुधर कर वापस आ रहा है। और जब घर वाले और बच्चा पैसे देता है ना, यानी आपका ये काम, आप अगर पैसे नहीं ले रहे कोई मसला नहीं है। आपका अगर 3 महीने का, कितने महीने का इलाज है? 6 महीने का। 2 महीने में आप बच्चे को बैठने के काबिल बना देते हैं। फिर उसको आप, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि पैकिंग का काम देती हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपको लेबलिंग का काम देती हैं। बिल्कुल। आप वो काम लेकर आए और उनसे बोलेंगे काम करके दो। नहीं, वो फिर हम ऐसा करते हैं जैसे लड़का तैयार हो गया, ओके हो गया, उनके घर पे हैंडओवर करवाने के बाद उस लड़के की जिम्मेदारी तक भी हमारी होती है कि हम उसको इंडस्ट्री के अंदर जॉब दिलवाते हैं। फिर वो जॉब करता है, हमारी टीम जो टेक ओवर करती है कि आया लड़का दोबारा इस फील्ड के अंदर तो नहीं जा रहा। सही क्योंकि जो हमने इतनी मेहनत करी अपनी जेब से जो भी किया वो फिर ज़ाया तो नहीं हो रहा। ठीक तो है। फिर हम उसको जॉब वॉब दिलवा के सारा कंप्लीट करा के, अच्छा रह गई बात ये आपकी वाली बात कि किसी से 20, यही वजह है कि हमने जो ओपन किया है ना वो इसी वजह से किया है कि बहुत से ऐसे घर हैं जो 5,000 रुपये भी जो है वो नहीं दे सकते। आप मत ले 5,000 रुपया, आप 100 रुपया लें, आप 500 रुपया लें, आप ले जरूर। वो रीजन ये होता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को प्रवोक कर रहा हूं कि आप पैसे की तरफ है, नहीं। देखिए हमारे जब कोई चीज, अब ये पानी का ग्लास मैंने आपको फ्री में दिया ना, तो आप उसको कभी फेंकेंगे का, लेकिन आपने 100 रुपया भी दिया तो आप इसको ऐसे प्यार से रखेंगे कहीं इसमें क्रिच ना आ जाए या इसमें कोई दरार ना आ जाए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर समझाने के लिए, बताने के लिए आपको चीजों को थोड़ा बहुत मिनिमल चार्ज, अगर 50,000 रुपया खर्च हो रहा है, 100 रुपया लेंगे या 50 रुपया लेंगे, कोई आपका पॉकेट नहीं भरेगी, लेकिन अगले को एहसास होगा कि भाई मैंने आपसे पैसा लेकर जो है वो काम करवाया, तो उसको भी एक भरम रहेगा। और वो भी ये लोगों में ये नहीं बताएगा कि मैंने 50 रुपए दिया था, 50 में तो इलाज बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन मसला ये कि जब आपका बच्चे पे आपका 1 रुपया भी खर्च होता है ना, या आपकी किसी चीज पर, तो उसकी कदर बड़ी होती है। यहाँ पे ब्रेक का कह रहे हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी शाहनज़र बैक। और इसी के साथ साथ हम अब दोबारा आते हैं। हाँ जी, तो अभी यहाँ पूछी थी डॉक्टर साहब, तो डीपीटी हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। अच्छा मुझे ये बताएंगे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर जो कुछ लोग ये कहते हैं कि आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके जॉइंट्स में पेन होता है, कुछ लोग ये कहते हैं खड़े होकर पानी पीना तो साइंस ने प्रूव कर दिया, तो उसमें तो बात करनी फजूल है। तो मुझे ये बताएं कि ठंडा पानी पीने से क्या मसल जॉइंट्स में पेन होता है? एज सच तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपको यूज टू बनाना चाहिए कि जो है वो रूम टेम्परेचर वाटर आपको यूज करना चाहिए, या फिर अगर आप थोड़ा सा हल्का सा कुनकुना गर्म जिसे बोलते हैं, थोड़ा नीम गर्म पानी पी लें तो वो आपके लिए ज्यादा वेट लॉस भी करता है वो। एग्जैक्टली, आपके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर रखता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, तो ये दिस इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ ना। अच्छा मुझे बताएं कि अगर बंदे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से भी नसें वगैरह खिंच जाती हैं, Exactly. तो उसमें भी फिजियोथेरेपी? बिल्कुल, बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनको मतलब कि प्राइमरी इनका सोर्स होता ही नहीं है कि उनको कोई भी जॉइंट का पेन हो या कोई मसल का इशू हो। उनको जब हम जाहिर क्वेश्चनिंग करते हैं, जब उनसे पूछते हैं, एक हमारा सोप फॉर्म होता है, हम जब उससे पूछते हैं पूरा, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को नॉर्मली जो है वो मतलब कि बोन्स और मसल्स से ज़्यादा जो है ना उसको स्ट्रेस लेवल पर उसका जो है वो हमें वर्कअप करने की ज़रूरत है। तो हम उसको बोलते हैं कि आपका जो भी टेंशन है, आपको जो भी स्ट्रेस है, कोई भी ऐसा कोई मूवमेंट होती है या कोई भी ऐसी बात होती है, तो फ़ौरन आप अपने ऊपर हावी नहीं किया करें, अपने आप को रिलैक्स रखें, अपना ब्लड प्रेशर, अपने शुगर्स को मेंटेन करके रखें, तो आपके मसल्स भी जो है ना इससे रिलैक्स रहेंगे। अदरवाइज अगर आप टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे ना किसी भी चीज़ का, या किसी भी चीज़ की एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, किसी भी कोई भी इस टाइप की फॉर्म है, तो आपकी बॉडी में जो है ना आपको पट्टे आप क्या करने लगेंगे, टाइट होने लगेंगे, स्पैज़म होने लगेंगे। फिर आए दिन आप जो है वो कभी बोलेंगे कि मेरी बैक में दर्द है, कभी आप बोलेंगे मेरी शोल्डर में पेन हो रहा है, कभी आपको नीज में पेन होना शुरू होगा, मतलब पूरी बॉडी जो है ना आपकी जो है वो स्टिफनेस और स्पैज़म में चली जाती है। अच्छा मुझे बताएं कि के इलेक्ट्रिक का बिल देखने के बाद जो टेंशन आता है वो कैसे दूर किया जाए?
तो वो अच्छा है ना कि वो आप अपने एसीज को ऑफ रखें, एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ वो अपने आप को एसीज को आप जो है वो ऑफ रखें, क्योंकि एसीज से जो है ना वैसे भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कूलिंग होती है। इलाके में खातून है जिनके घर में एक अदद सेवर और एक अदद पंखा, उनका 1.5 लाख का बिल आया। अब मुझे ये बताएं कि वो बेचारी किधर एसी चला यार रही है। वो तो फिर केएससी ऑफिस में जाके आप ये ना ये आजकल तो बड़े हंसते हंसते आपकी एफआईआर कट जाती है, तो मसला है कि ज्यादा लोग नहीं बोलते। जी अभी यहाँ कुछ कह रही थी आप? हाँ, मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं इनको ये बोल रही थी, इनकी बात को एक्चुअली मैं सेकंड कही थी कि स्ट्रेस की वजह से ना आपके इंटरनल बॉडी में ऑर्गन्स में कहीं पेन स्टार्ट हो, आपके स्टमक में, लिवर में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल, आजकल पीसीओएस बहुत गर्ल्स में बढ़ता जा रहा है। फीमेल वो स्ट्रेस जो है वो तो फार्मी चिकन है। बिल्कुल डिफरेंट चीजें आजकल, हार्मोनल चेंजेस भी हैं। फिर उसकी वजह से आपको स्ट्रेस वगैरह आप लेते हैं तो वो आपकी चीजें बढ़ती चली जाती है। बॉडी भी जो है ना वो स्वेल अप हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो भी फिर वो हमारा फिर वेट लॉस उसमें आ जाता है। फिर खवातीन जो है वो जिम्स को टारगेट कर रही होती हैं, न्यूट्रिशन के पास जा रही होती हैं, डाइटिशियंस के पास जा रही होती हैं, जबकि अगर उनका इंटरनल सिस्टम सही हो जाए, हार्मोनल सिस्टम सही हो जाए, तो ना उनको जिम की और डाइटिशियंस की जरूरत ही नहीं है। वो अपना नॉर्मल घर का खाना खाकर भी जो है वो अपना आपको बॉडी को मेंटेन कर। अच्छा डॉक्टर बीनेश, यहाँ पे मैं एक बात अभी आपको भी कहूंगा कि रमजान से पहले ना एक मैं अच्छा खासा मोटा गंडा आदमी था। अच्छा मसला ये है कि आपने मैंने रमजान में 16.5 अप्रोक्सीमेटली 17 केजीज कम किया, तो आप यू कैन लूज योर वेट। मतलब ये जो मैंने शर्ट आज पहनी है ये बहुत पहले मुझे दी गई थी पहनने के लिए, लेकिन इसमें मैं हाथ में भी नहीं आ रहा था, तो मैं इतना मोटा था। तो अब वो है कि ये आप देखें लूज हो गई है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको आप कर सकते हैं मेंटेन। आपने कैसे मेंटेन करना, क्योंकि मेडिकेशन मेरी चल रही होती, तो मुझे रमीज खान जो कि तवा मेरी बीमारी में भी देख रहा था, तो बार बार मुझे एक बात कह रहा था, अच्छा हाथ हौला रख कर खाओ ये करके, लेकिन रमजान में मैंने उसको प्रैक्टिस किया। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं। हाँ, जैसे आप अपने माइंड को लेके चलेंगे, आप बॉडी वैसी ही चलेगी। आपके हाथ में कि आप किस तरह चलते हैं, आप ज्यादा खाते हैं। पता है शुरू में सिर्फ और सिर्फ 1 to 2 वीक्स होते हैं कि आप अपने आप को शुरू का 1-2 हफ्ता दे दें ना, कि अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। उसके बाद जो है ना आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है कि आपने अपनी क्वांटिटी कितनी रखी है, कितनी कैलोरीज में आप जो है वो अपने आप को लेकर चल रहे हैं। आपका जो स्टमक है ना वो ये तो पहले तो फुलफिल करने के लिए आपको बेचारा भीख मांग रहा होता है, पेट में आवाजें भी आ रही थी अजीब अजीब सी गंदी गंदी सी। उसके बाद फिर आपके जो बॉडी के अंदर आपका जितना भी फैट है वो फिर उसको कंज्यूम करने लग जाते हैं। जब आपका फैट कंज्यूम होता है तो फिर आपकी चीजें बड़ी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती हैं। और उसके साथ साथ एक चीज मैंने और नोट की कि आपका एक उम्र से भी आप छोटे लगने लग जाते हैं। व्हेन यू आर श्रिंक तो एजिंग आपकी रिवर्स हो जाती है। तो ये आपको करना जरूरी है। अच्छा जी, हम जीशान भाई की तरफ आते हैं तो बेचारे वैसे ही बहुत ही कमजोर हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि वैसे कभी कोई किसी ने कहा कि खुद भी खा पी लिया करो मेरे भाई? नहीं, ये तो अक्सर लोग बोलते हैं। तो फिर आप क्या आंसर करते हैं? मैंने 1 साल पहले तो खाया था। नहीं, असल में कुछ कास्ट ऐसी होती है जो लगती नहीं है ना, वो मैदा जो है वो हमारा समझ लें काम नहीं करता है। क्या मैदा बहुत ज्यादा काम करता है, इधर काम नहीं करता, बंदा मोटा मेटाबॉलिज्म जो है ना इनका बहुत फास्ट होता है। बेसिकली जो खाते हैं वो फौरन हजम होता है और वो फिर वो बॉडी पर नजर। आप कौन सी कास्ट हैं? बलोच? हम लोग जी बलोच हैं। बलोचों को तो गुस्सा भी बड़ा आता है। नहीं, हम लोग सीधे साधे बलोच हैं। तो सीधे उपाड़ की टेढ़े मेढ़े बलोच भाई ना खुद बात कर। अच्छा जी, आपके साथ जो 2 हैं वो भी बलोच हैं? जी, एक जो है वो काटियावाड़ी है, ठीक है, इसका नाम जो उधर बैठा है उनको लादा बैठा के, ठीक है, ओके, चेक करो सीधे सही है। एक जो है वो पटनी है, अब्दुल रज़ाक पटनी। अब्दुल रज़ाक पटनी। और वो दूसरे वाले भाई कौन है? वो शकील सुलेमान नाम है। शकील सुलेमान भाई, वो डिजाइनर भी हैं, लेडीज टेलर भी हैं। जबरदस्त। अच्छा, वो और अभी सीजन उन्होंने जो है वो मारा है, बहुत अच्छा जबरदस्त सीजन मारा है, क्योंकि रमजान चल रहा है। सीजन लगाते हैं, मारते नहीं, मारते तो फिर लग जाती है। वो उन्होंने वही मारा बहुत जबरदस्त। तो मतलब मैं ये जरूर कहूंगा कि अच्छा थोड़े से ना मेरे एक अंदर फॉल्ट है, मैं उर्दू थोड़ी सी करेक्ट करवाने की, मेरी भी करेक्ट होती रहती है। ये कान में जो आला लगा है मेरे, उस दिन भी मैंने कहा कि ये चीज पड़ी है, तो मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं पड़ी नहीं है, रखी है। अच्छा, वो जब तक मैंने उसको ओके नहीं किया वो कंटिन्यू बोलते रहे रखी है रखी है, आपका तो मेरा इस्लाह होता है। मुझे उस दिन मेरी इस्लाह होती है, मेरा इस्लाह। मुझे उस दिन भी जब हम फाइनली अपनी रमज़ान करीम की ट्रांसमिशन पर ओवर कर रहे थे, तो मैं ऑनर भी ये मैं कहता हूँ कि मुझे बोलना तो आता था, उसको पॉलिश किया रमीज खान ने। तो मुझे ये बताएं कि अब जो है वो जो औरतें ये चाहती हैं, वो सिंगल पेरेंट है, मतलब तलाक हो गई, उसके बाद उनका दिल भर गया कि अब मियाँ जो है वो, कुछ लोगों के दिल में आ जाता है ना कि मियाँ का क्या करना, कि जब वो साथ ही नहीं दिया उसने, अब उनके आगे 2 या 3 बच्चे, तो वो काम करना चाहती, तो उसमें भी आप लोग रहनुमाई देते हैं? जी, उसके लिए अगर वो कुछ करना चाहती हैं या कुछ हुनर होता है कुछ ख़वातीन के अंदर,
तो हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे मशीन, किसी को कढ़ाई आती है या कोई मेहंदी है तो पार्लर के हवाले से हमने उसको बिल्कुल, अब वो ये बोले हैं कि मुझे बहुत बड़ा एक स्टोर बना के देते हैं पार्लर का, नहीं, हम इतना कर देते हैं जितना वो अपने घर को जो है वो चला सके। अच्छा, तो उससे ओके, आप अपना सेटअप डाल कर देते जी, हैं। जी, अच्छा जी, अच्छा, जी। मैंने ये समझा, क्योंकि देखिए अक्सर मेहंदी की बात है, मुझे अब इतने रेट्स नहीं पता क्योंकि मैंने कभी मेहंदी लगवाई नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ रेट होते हैं, जैसे 100 रुपया है तो 50 पार्लर का और 50 आपका, हालांकि मेहनत भी आपकी होती है, बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है ना उसमें। तो अगर आपका अपना ही काम होगा, आप खुद ही लगाते हैं, खुद ही करते हैं, तो उससे चीजें बेहतर होती अच्छा, चली मैं ये भी बता दूं कि आप सोचें कि मतलब हम ऐसे क्या चीज़ लेकर आए कि सब कुछ हम खुद नहीं लगा के देते। हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे शख्स हैं, हम उन तक दरखास्त भेज देते हैं, ना हम किसी की इमदाद करते हुए तस्वीर लेते हैं। ये सख्ती से हम 4 दोस्तों ने पहले दिन से जब ये स्टार्ट किया था, सख्ती से मना किया था कि जिस दिन हमने तस्वीर ली एक भी बंद कर देंगे, हम नहीं चलाएंगे। वो इसलिए कि एक तस्वीर लेने से हमारी नेकी ज़ाया हो जानी है। हमारा ये अपना है, लोग करते हैं, हम उस पर ऑब्जेक्शन बड़ी नहीं गाड़ी उठा का रहे। शौक नहीं होगा ना लेकिन आपको, बस लेकिन जिनको बड़ी गाड़ी का शौक होता है वो करते हैं। बस 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 हमें वो नहीं है, हम सिर्फ लेके जो चले थे पहले दिन सोच के वही एंड। अभी जो हमने सबसे बेहतरीन जो अभी इकदाम उठाया है और प्रोसेस पर है, वो इसी चैनल के तवस्सुल में बताता चलूँ। कराची शहर में अगर कोई सूद के कर्ज में है, इसके अलावा जो ख़वातीन घर में जो मुख्तलिफ बैंकों की ब्रांचें बनी हुई है, उधर से अगर लोन लेती है वो 50,000, तो उनको 3 किस्तें जो हैं वो भरनी पड़ती है। उसके लिए अब वो 3 किस्तें, अगर एक किस्त भी एक दिन का लेट हो जाए ना तो परसेंटेज लगता है उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस पर हमने ये किया है कि उनकी वो जो किस्तें हैं ना वो हम माफ़ करवाएंगे, चाहे वो बैंक से ली हुई हो, किसी भी काम की सूरत में ली हुई हो। सूद वैसी हराम है और सूद के लिए जो है वो हम। अच्छा, आपके पास ऐसे लोग हैं ज़ीशान, मुझे ये ज़रूर बताइएगा, मैं देखने वालों के लिए। अच्छा, हर कोई ना फड्डे में पड़ जाए, अक्सर बेशतर लानत है लानत है लानत है, मैं फिर बोलूँगा, लेकिन माँ बाप को जहेज देना पड़ता है। बिल्कुल अब वो बच्ची कोई लेके नहीं जाता, और बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल लेकिन कोई भी चीज़, अगर डिनर सेट मिसिंग हो, डिनर सेट नहीं आया था, अच्छा उस वक्त नहीं बोलेंगे बेटी को ताना देंगे। लड़ाई होने की देर है या कोई ऐसी गलती हो जाए कि उसने गलत ऐसे कप रख दिया, लेके थोड़ी आई थी जहेज में, थोड़ी डिनर सेट लेके आई थी, तो तुम्हें पता होगा इसके बाप ने कौन सा इसको दे दिया। तो माँ बाप बेटी को ताने से बचाने के लिए अपने इवन गुर्दा भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर वो जेन्युइन केस लेकर आते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके मैं वापस करूंगा, लेकिन कर्जे हंसना मिल जाए जिसपे सूद ना हो, तो इस तरीके से भी आप लोगों की मदद करते जी, वो फिर हमारी अपनी टीम जो ऐसा जैसे आपने बताया ना कि कर्जा मिल जाए, तो वो फिर हम अपने जो दोस्त यार हैं वो हम मिल के करते हैं। जबरदस्त। तो मुझे ये मिलके बताइएगा, करते वैसे ये चीज़ अच्छी है कि देखिए जब दोस्त मिलकर करते हैं ना, तो अल्लाह फरिश्तों की तरफ से आपकी मदद फरमाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अल्लाह ताला ये कारवान आपका जिसका नाम है, सबसे अच्छी बात मैं यहाँ पे भी मेंशन करूँगा, जो जब हमने शुरू किया ना, हमें देखते हुए हमारे इलाके के जितने भी नौजवान लड़के थे या दूसरे थे, वो खुद ऑटोमेटिक ही जो ये काम करने लग गए। यहाँ तक कि हमने मैयत के हवाले से 3 दिन का टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। इसके अलावा जो भी काम होते हैं वो हम अपनी जितना हो सकता हम 4-5 दोस्तों से वो हम करते हैं। और हमें जो सबसे पीछे जो सपोर्ट है वो हमारे जो बानी और सरपरस्त आला और फाउंडर चेयरमैन है सैयद वक़ार मोहम्मद शाह साहब, जो कि NA 233 से आज़ाद उम्मीदवार के इलेक्शन भी लड़े हैं। वो आज़ाद हैं, काम कर रहे हैं, वो अभी फिलहाल आज़ाद हैं। हाँ, उनको बोले काम करें, आज़ाद ना फाउंडर रहें। चेयरमैन है अभी हमारे ना, तो वो माशाल्लाह। उनकी बड़ी काफ़ी सपोर्ट है हमें। सही। और माशाल्लाह उनका एक आज़ाद अच्छा साहब को वो बोलेगा है। हम उनको कैद करने के लिए शो पर ओपन इनविटेशन देते हैं, जरा शो पर जरूर जी, आएं। जी, बिल्कुल, क्योंकि इंशाल्लाह ये वो फलाही इदारा है जिसके लिए गाड़ी मैटर नहीं करती, बिल्कुल, इंसानियत मैटर बिल्कुल, करती है। बेशक, बहुत अच्छी बात है। जी, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर बीनिश कि आप भी फ्री कैंप्स वगैरह में जाती हैं? जी बिल्कुल जाती बिल्कुल, हैं? हाँ बिल्कुल। तो- हमारी जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं, फ्री फिजियोथेरेपी कैंप्स होते हैं, तो वो कॉल्स आती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो संडेज को जो है वो संडे मेरे पास खराब time करते होता हैं है। सबका ना। हाँ, संडे को मेरे पास भी टाइम होता है और संडे डॉक्टर को बीनिश, हॉस्पिटल और क्लिनिक भी होता है। मैसेज आया है कि कमर की फिजियोथेरेपी एक्सपेक्टेशन में, आप जब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें रिकमेंड कर सकते हैं फिजियोथेरेपी या नहीं? बिल्कुल, लाइट फिजियोथेरेपी तो वैसे हाँ, हाथ से तो बिल्कुल जरूरी तो नहीं बिल्कुल मशीन बिल्कुल। यूज करना। आप जो है वो हमारे पास जो है वो हीट थेरेपी के लिए जो है वो होता है, तो आप हीट थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप बिल्कुल लाइट जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जिस उनसे भी जो है वो पेशेंट को जो है वो बेसिकली स्टैटिक की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो स्टैटिक बैक की एक्सरसाइज होती हैं, वो हम करवाते हैं।
एक्सपेक्टेड पेशेंट्स को, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। अलिशबा फ्रॉम कराची, और उन्होंने लिखा है कि आई एम ऑन माई 7th मंथ, तो Okay. ये पॉसिबल है उनकी कमर में पेन है? एग्जैक्टली मैंने जो है वो बिल्कुल ही जो है वो एक पेशेंट मेरे पास थी क्लिफ्टन की, वो उनका बस नेक्स्ट वीक में जो है वो उनका ऑपरेट था, और हमने उससे बस एक हफ्ते पहले उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कमर में शदीद पेन था, तो हमने जो है वो फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी, गायनाकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड करी थी, साथ में ऑर्थोपेडिक ने भी रिकमेंड करी थी, तो दोनों का मिक्स मैच करके फिर मैं उधर गई थी उनके पास और उनको देखा था हमने, अच्छा, और home visit भी बहुत करती बेहतर हैं? हो गया था। आप होम विजिट भी बिल्कुल करती हैं? बिल्कुल, मैं ठीक होम है। विजिट्स प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा, तो होम विजिट्स के लिए अच्छा एक चीज होती है कि होम विजिट अगर आप करवाते हैं तो बेस्ट होता है फीमेल से फीमेल ही करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। और अगर आप एक्सपेक्ट भी करें तो फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट से आप जो है वो सर्विसेज लें, क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि मेल के अंदर आप बेहतर है हार्ट आप हर चीज नहीं बता सकते ना, बिल्कुल उनको ऐसे। बहुत सारी आपकी ऐसी बातें होती हैं, इंटरनल बातें होती हैं जो आप जो है वो उनको, क्योंकि हिस्ट्री में आपको हर चीज अगर आप बतानी चाहिए। आप बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, आप बता भी दें तो मेल इस प्रोसेस से तो जिंदगी में कभी नहीं गुजरेगा ना। हाँ। आप हार्ट अटैक से गुजर सकता है, वो दूसरी आपकी चीजें, हड्डियां हाँ। टूट गई, पैरालाइज हो गए, लकवा हो गया, आपको शटीका हो गया, जो भी है वो मर्द गुजरेगा, लेकिन ये एक वाहिद प्रोसेस है जिससे औरत गुजरती है, तो औरत ज्यादा बेहतर उसको जज कर सकती है कैसे हमने करना क्या है। अभी आप मुझे ये बताएं कि जब बड़ी छुई मुई सी आजकल लड़कियां और लड़के आ रहे हैं, तो जब ऐसे मम्मी के परी और परे और जब पापा के परे को देखती हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? टैकल करना पड़ता है हर आप ऑन सेट किसी को भी देख के शक्ल नहीं बना, आपको लाख गुस्सा आ रहा हो किसी पे, क्योंकि एक इंसान है पीछे से कितनी मेहनत करता हुआ आया है, 100 चीज़ें हैं, आप बाज़ारों में घूम रहे हैं, दिन मेहनत कर रहे हैं, छुट्टी वाले दिन अपने आप कामों में लगा रहे हैं, और ऑन सेट जाके फिर भी कोई कहेगा यार ये क्या है, वो 100 बातें, या फिर भी उन्हीं के ड्रेसेस में से अगर हम अक्सर सेलेक्ट करते हैं और उसमें 100 चीज़ें होती हैं कि यार ये इसके साथ ये नहीं पहनना, वो नहीं करना, तो फिर आपको ऑन द स्पॉट टैकल करना पड़ता है। लेकिन आजकल लड़कों के भी जेवरात बड़े निकल आए ना, वो पहनते गले में इतने बड़े बड़े वो नेकलेस पहने, हाँ नेकलेस पहने, अब कैरेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं जा रही, अक्सर चेन वगैरह नहीं जा रही होती या ब्रेसलेट्स नहीं जा रही होती, फिर भी हमने पहनी है हम पहनेंगे, नहीं उतार होते, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, आप एक दफ़ा बोल सकते हैं, ये कैरेक्टर समझा सकते हैं, लेकिन आप बार बार उनको वो नहीं कर सकते, वो डायरेक्टर सेट पे जाके उतरवा देते हैं। तो मकसद ये है कि मैं एक बात कहता हूँ कि जब आपको कोई समझा रहा है प्यार से तो समझ जाए। अच्छा, हमारे यहाँ पर ना बड़ा एक चीज है कि जब तक हमें बेइज्जत नहीं किया जाता हम नहीं सुनते, और फिर 10 बंदों के सामने वही जब डायरेक्टर्स बोलते हैं तो फिर उनको सुनना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि डायरेक्टर नहीं सुनता ना कि अच्छा मैं इस बारे में मैं आई एम ब्लेस्ड विद रमीज खान कि ये मुझे प्यार से बोलता है, ये किसी को भी प्यार, हाँ जहाँ मैं भी नहीं सुन रहा था ये इग्नोर हो रहा होता तो फिर वो आकर गुस्सा करता है। अक्सर ये क्योंकि फिर मैं डायरेक्टर कह देती हूँ ना, क्योंकि डायरेक्टर्स के साथ हमारी पहले मीटिंग्स हो चुकी होती हैं प्रोडक्शन डायरेक्टर्स के साथ, तो वो कैरेक्टर हर एक का डिस्कस हो चुका होता है, तो जब ऑन सेट पे जाते हैं और कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली चीजें नहीं हो रही थी तो फिर वो जिस बंदे की गलती। आलिया जमशेद कितना तंग करती हैं? आलिया जमशेद लव है, उन्होंने बिल्कुल नहीं तंग किया, शी इज लव। अच्छा, वो सुनती हैं और उनका एक बड़ा हम क्योंकि हम जब कॉम्बिनेशन में बैठते हैं ना मैं और आलिया, तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम पंजाबी बड़ी बोलते हैं, तो हमारी तो फक करके पंजाबी बाहर आती है, तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि आपने जो है वो चीज़ों को कैसे टैकल करना। पंजाबी में एक चीज़ मैंने देखी कि पंजाबी जब पूरा एक ग्रुप होता है या पूरा ग्रुप बैठा है उसमें 2 पंजाबी हैं, वो आपस में बात करके फिर ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं, मुझे पंजाबी समझ आती है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में पंजाबी हैं, तो वो मेरा एक्सेंट बेसिकली मैं पठान हूँ और एक्सेंट में थोड़ा बहुत पंजाबी की तरह हो गया, तो मैं दोस्तों की हाँ पश्तो आती है, घर में उर्दू बोली जाती है लेकिन पश्तो समझ में आती है बोलने में। तरफ जाएंगे तो ब्रेक अब अभी यहाँ से करवाते हैं, पश्तो में ब्रेक है आज ये, और आपकी बलोची जुबान है ना, तो हम जो वेलकम बैक करेंगे तो वो मैं करने के बाद आपकी तरफ आएंगे तो बलोची से करते हैं। यहाँ पर हमें छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ हम बढ़ेंगे और साथ साथ बिल्कुल जी, और साथ साथ हमें उसैद ने भी ज्वाइन कर लिया है, उसैद जो है वो आ चुके हैं और हम जो है इसके बाद राहिल भी ज्वाइन करेंगे, एक छोटा सा सेशन हम इनके साथ और करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे क्योंकि फिर हमें जो दूसरे मेहमानों ने ज्वाइन इन किया हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। और बिल्कुल आप अगर कोई मसला डिस्कस करना चाहते हैं या आपका कोई भी रेलेवेंट प्रॉब्लम है रिगार्डिंग आपका डीपीटी से यानी फिजियोथेरेपी से, या आपका कोई बच्चा मंशियात में है या आपका कोई ऐसा मसला है जो कि आप ऑन एयर आकर बता सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आप इनसे बात करें और ढके छुपे लफ्ज़ों में आप बताएं, फिर आप इनसे पर्सनली जाकर मिलें, तो ओवर द कम आपकी तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, यहाँ पर आप आकर बात कर सकते हैं। और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू अगर एक बंदे की भी मदद हो गई तो आई गेस हमारे प्रोग्राम करने का
जो सिलसिला है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ एक वक्फा, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।